हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस किया था, तो हम इसका पहले मीनिंग करते हैं। इन सिंगुलर सेंस इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग एंड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है कि इसमें वो सारे मेथड्स आते हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, देन उस डाटा को यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। आगे हम इसके फीचर्स करते हैं कि फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो फर्स्ट जो फीचर है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है कि जो डाटा है जो हम किसी पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं। एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास दो सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि इसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी बोलते हैं, मतलब कि प्राइमरी सोर्स के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं फर्स्ट हैंड डाटा, क्योंकि वो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। जिस तरह जो जनगणना वाले होते हैं वो घर घर आते हैं और एक एक पर्सन की डिटेल नोट करते हैं कि कितने आपके में फ़ीमेल हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो वो काउंटिंग कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन काउंट कर रहे होते हैं, तो उनको घर घर जाना पड़ता है काउंटिंग करने के लिए। तो वो प्राइमरी सोर्स है जिसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनको जगह जगह जाना पड़ता है मेज़र करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्स को हम के थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ये सेकंड हैंड डाटा होता है, और ये जो डाटा है ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। मतलब कि जैसे कि आपको नेट से जो आप कई बार डाटा निकालते हो वो डाटा ऑलरेडी नेट पे कलेक्टेड है, आपको कहीं विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर वो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है हम वहाँ से डाटा उठा लेते हैं। जैसे मान लो कि स्कूल और कॉलेजेस हैं, अगर हमने स्टूडेंट्स का डाटा उठाना है तो हम स्कूल से उनका सारा बायोडाटा उठा सकते हैं, क्योंकि स्कूल वालों ने वो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है। तो ये सेकेंडरी सोर्स होता है डाटा को कलेक्ट करने का। देन उसके बाद है सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा। हम डाटा को इस तरह अरेंज करते हैं कि ताकि डाटा को अंडरस्टैंड करना इजी हो, उसका कंपैरिजन करना इजी हो, और हम उसको यूज़ करके कोई कंक्लूज़न निकाल सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम डाटा को किस तरह अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम कैसे करते हैं, कौन से बेसिस पे करते हैं। एक होता है ज्योग्राफिकल बेसिस पे। ज्योग्राफिकल बेसिस का मतलब ये होता है कि एरिया वाइज, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं स्टेट वाइज पॉपुलेशन पता करते हैं कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, तो हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन पता करते हैं कि पंजाब में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, आंध्र प्रदेश में कितनी है, हरियाणा में कितनी है। तो ये तो हो गया कि हमने डाटा को एरिया वाइज, लोकेशन वाइज डिवाइड कर लिया। देन उसके बाद होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एक पीरियड के बाद हम डाटा चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि 2018 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 125 करोड़ थी। देन उसके बाद 2019 में ये 128 करोड़ होगी। देन उसके बाद 2020 में 138 करोड़ होगी। मतलब कि ये जस्ट एग्जांपल लिया है, आपको एक्चुअल में ऐसा डाटा नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल लिया है कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एक पीरियड बाद हम चेक करते हैं, से कि 1 ईयर बाद चेक करते हैं कि हमारे डाटा में कितना डिफरेंस आया। क्वालिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव बेस पर किस तरह डाटा को क्लासीफाई किया जाता है। ये क्या होते हैं कि क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम जल्दी काउंट नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने वर्कर्स को डिवाइड करना है, तो हम उनके जो स्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, इनको तीन हमने करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सेमी स्किल्ड हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं। मतलब कि इसमें से क्वालिटेटिव नेचर क्या है। क्वालिटेटिव नेचर ये है कि जो स्किल है वो हम किसी वर्कर के स्किल्स को मेज़र नहीं कर सकते, बट हम ये काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं, कितने अनस्किल्ड हैं और कितने सेमी स्किल्ड हैं।
तो ये क्वालिटेटिव के बेस पर हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं। देन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि इसमें वो सारे डाटा आते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 20 to 40 kg वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 60 kg वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, फिर 60 to 80 kg वाले 15 स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब कि ये क्वांटिटेटिव के बेस पर हम डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल है। अल्फ़ाबेटिकल के बेस पर हम डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि जैसे मान लो अल्फ़ाबेट वाइज हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी है, असम की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज सारा चलता है। जैसे बिहार की इतनी है, तो अल्फ़ाबेट के वाइज ये डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। देन उसके बाद ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है कि डाटा हमें अच्छे से समझ में आए, अट्रैक्टिव लगे, सिंपल लगे और प्रिसाइज फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, डाटा को टेबल, ग्राफ और चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये वीडियो में दिखेगा भी कि किस तरह हम डाटा को टेबल, ग्राफ और चार्ट में शो कर सकते हैं। देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में क्या होता है, इंस्पेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा की इंस्पेक्शन की जाती है। मतलब कि हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं डाटा को इंस्पेक्ट करने के लिए। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें हम क्या करते हैं, मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते हैं, ठीक है, एवरेज निकाल लेते हैं, ताकि हमें और सिंपलीफाई हो जाए, पता चल जाए। एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस गिवन है, जैसे 100, 200, 300 और ये 400। तो हमारे पास 4 वर्कर हैं, इनकी वीकली वेजेस हमें गिवन है। हमें यह पता करना है ऑन एन एवरेज हर वर्कर को वीकली कितनी वेजेस मिलती है। तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे। अगर हम इन सबको प्लस करें तो ये हो गया 1000 वेजेस होगी टोटल, और हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 250। यानी कि ऑन एन एवरेज हर वर्कर को वीकली वेजेस कितना मिलता है, 250। तो इस तरह हम जो इंस्पेक्शन ऑफ डाटा है वो इस तरह की जाती है। इसमें और भी टूल्स हैं, जैसे रिग्रेशन है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन से हम ये पता करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। जैसे मान लो कि रेनफॉल है और क्रॉप्स हैं, तो हमने ये देखना होता है कि रेनफॉल और क्रॉप्स में कैसा रिलेशनशिप है। मतलब ये रेनफॉल के होने से क्रॉप्स बढ़ती है या कम होती है, मतलब कि इनमें नेगेटिव रिलेशन है कि पॉजिटिव रिलेशन है। तो उसके लिए हम टूल्स जो यूज़ करते हैं, कोरिलेशन टूल्स यूज़ करते हैं। उसमें एक वैल्यू आती है जो हमें ये बता देती है कि इन दोनों वेरिएबल्स में किस तरह का रिलेशनशिप है, कि जो क्रॉप्स है वो रेनफॉल पे कितना डिपेंड करती है, कितना नहीं करती। देन ये हो गया एनालिसिस ऑफ डाटा। देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हम आगे करते हैं, डाटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इन दिस स्टेज कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डाटा हमने 4th स्टेज में एनालिसिस किया, उस डाटा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि हम कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल हमारी सेल कितनी थी एज़ कंपैरिजन टू करंट ईयर, तो हम एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। मतलब कि जो हमने एनालिसिस ऑफ डाटा में परसेंटेज निकाल लेते हैं कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारी जो सेल है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। उसके हिसाब से हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं
डिसीज़न लेते हैं कि फ्यूचर में हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, या हमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिनसे हमारी सेल्स बढ़ेंगी। जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, या उनकी ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे डिसीज़न लिए जाते हैं एंड में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के अंदर। तो आई होप आपको जो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस है उसके सारी स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।